सर एक स्टोरी और बता रहे थे आप उत्तराखंड की। हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक कहानी है। देहरादून में एक प्रकाश नगर एक जगह लगती है, वहाँ पर राजेश गुलाटी नाम का एक व्यक्ति है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान इसलिए उसको जुड़वा बच्चे हैं। उसकी बीवी अचानक से गायब हो जाती है। अब अपनी बीवी को ढूंढता है, जब नहीं मिलती परेशान होकर वो बीच बीच में उस अपने बीवी के मायके फ़ोन करता है दिल्ली में कि देखो अनुपमा नहीं मिल रही है, मैं जॉब पे जाऊँ या फिर इन दोनों बच्चों का ख्याल रखूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बड़ा मतलब खिसिया कर फ़ोन भी करता था। और ऐसे करते करते 57 दिन बीत जाते हैं। जब 57 दिन बीत जाते हैं तब 57वें दिन उसका जो साला है जिसका नाम एस के चौधरी है, तो एस के चौधरी वहाँ पहुँच जाता है देहरादून में प्रकाश नगर में। और वो जाके कहता है कि जीजा जी बहुत दिन हो गए, जब दीदी वापस लौट के नहीं आ रही तो कम से कम हम लोगों को एक एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए गुमशुदगी की। भाई पता नहीं कहाँ होगी कैसे होगी, पुलिस तो कम से कम ध्यान देगी इस बात पर। तो बोले नहीं नहीं, अभी और ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है पेशे से जो। तो उसने कहा जब ज़्यादा ही साले ने यानी कि एस के चौधरी ने अपने जीजा राजेश गुलाटी पे दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो आखिरकार वो कहता है ठीक है मैं तैयार हो जाऊँ, मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं। इधर तो उसका जीजा राजेश गुलाटी जाता है बाथरूम नहाने के लिए जाता है, और वो बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था और अपने दोनों भांजों के साथ खेल रहा था। इसी बीच में उसके पास एक मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज जो उसने देखा और देख के उसने बड़ा परेशान हो गया। और जैसे उसका जीजा निकल के आता है तुरंत जीजा से कहता है कि जीजा देखो ये दीदी का मैसेज आया है। तो अनुपमा गुलाटी का मैसेज था कि भैया मुझे मत ढूंढना, परेशान बिल्कुल मत होना, अब मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में लौटकर कभी वापस नहीं आऊँगी, तुम यहाँ से जाओ। इस तरह की बात थी। अब वो जो लड़का बोला नहीं जीजा जी ये तो बड़ी अजीब बात है कि अभी तक वो गायब थी, एकदम से अचानक से मैसेज आ रहा है, अब तो थाने ज़रूर चलना है। तो बोले यार क्या करेगा थाने जाके, नहीं नहीं चलना पड़ेगा, अब तो दिखाएंगे, ये मैसेज भी दिखाएंगे, देखो ये फ़ोन भी चल रहा है, सब कुछ है, और आप पुलिस से बात करेंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि भाई इस तरह से वो जो एस के चौधरी था, मेरी बहन गायब है, 57 दिन हो गए, एक मैसेज भेजा है। तो पुलिस वाले जो अक्सर जो गुमशुदगी के मामले होते हैं, जो अचानक से लापता हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है पुलिस। तो पुलिस कहती है ठीक है हम देख लेंगे, परेशान मत हो, थोड़ी तसल्ली वसल्ली दे के उसे भेज देते हैं। और जैसे थोड़ा तसल्ली दे के भेज देते हैं तो वो जो एस के चौधरी था वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, यार कैसी अजीब सी पुलिस है, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। उसका हस्बैंड भी ऐसे बोला कि कोई बात नहीं चलो घर चलते हैं। इधर तो ये साले और बहनोई दोनों घर पहुंचते हैं, और पीछे से करीब करीब 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद 5 पुलिस वाले जाते हैं घर में। अच्छा। और जब 5 पुलिस वाले आते हैं तो आके पूछते हैं कि हाँ जी बताइए, आप बताइए क्या बात है। तो बोले जी क्या बताएं, ऐसे ऐसे बात है, वो अचानक से लापता हो गई, गायब हो गई है, और पहले भी उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हुए थे, पहले भी वो गायब हुई थी, और गायब होने की वजह से वो 1-2 दिन गायब होती थी और वापस आ जाया करती थी। तो ये बातें वो राजेश गुलाटी अपने ससुराल में बताया करता था। लेकिन यहाँ जब पुलिस वालों ने बातचीत करना शुरू किया, बातचीत करते करते एक पुलिस वाले की नज़र पड़ जाती है उसके घर में रखे हुए डीप फ्रीजर पर। अब डीप फ्रीजर जो होता है वो अक्सर बड़ी दुकानों में होता है, आइसक्रीम के लिए, बहुत सारे सामान को स्टोर करने के लिए। भाई घर के अंदर फ्रीज होता है, डीप फ्रीजर कभी नहीं रखा होता। अब उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है, नहीं साहब ये किसी का है। तो किसी का है तो क्यों यहाँ पे क्यों क्यों रखा हुआ है, क्या मामला है। तो जब सवाल जवाब करने शुरू किए तो सवाल जवाब का वो जवाब सही से नहीं दे पा रहा था। तो उसने उसके डीप फ्रीजर पर उसके लॉक लगा हुआ था, ताला अलग से जैसे ताला डाल देते हैं इस तरह से ताला डला हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई इस ताले को खोलो, बोले चाबी मेरे पास नहीं है। पुलिस वालों ने उसको डांटा डपटा, और जब उसने थोड़ा सख्ती से पेश आई, क्योंकि उसने साले ने जाके एस के चौधरी ने जाके थाने में यही बात अकल अलग से बताई थी कि साहब आपको घर आना चाहिए, घर में डीप फ्रीजर देखा है मैंने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि उसके साले को थोड़ा आभास हो गया था, दूसरा आभास ये हो गया था कि मैसेज आया है कि भैया जी कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब और वो बाथरूम भी गए और थे सेम बाथरूम भी टाइम। हो जाता है, तो उसके अचानक अलग अलग होती है, सब सब चीज़ चल रही है। तभी राजेश गुलाटी थोड़ा सा इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। पुलिस उससे जब सख्ती से पूछती है तो वो चाबी ला के दे देता है। अब चाबी से जब ताला खोला जाता है तो उसके अंदर काले रंग की पॉलीथीन के अंदर रखा मीट रखा हुआ था। तो पॉलीथीन निकाली जाती है, उसमें मीट रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब लोग खाते हैं, कोई इसमें बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो उसने देखा कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा जो पीस उठाया, मतलब पैकेट उठाया, वो पूरा जम चुका है एकदम बर्फ़ से, डीप फ्रीजर में जब उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा है, तो जो पूरा जम चुका है। तो उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा जब पैकेट उठाया तो तीसरे पैकेट में हाथ आता है। अब हाथ देखने के बाद जाहिर जाहिर सी बात है, पांचों पुलिस वाले और जो उसका साला था वो परेशान हो जाता है, ये कैसे क्या है। तब उसको थोड़ा सा पूछते हैं, और पूछने के बाद फिर उसने एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाता है कि ये साल 1999 की बात है। 99 में ये दोनों
राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी। ये दोनों दिल्ली में रहकर एमसीए की पढ़ाई कर रहे थे और एमसीए की पढ़ाई करने के दौरान एक दूसरे से इन्हें प्यार हो जाता है और प्यार भी कुछ इस कदर होता है कि दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों साथ साथ ही शादी करेंगे। शायद घर वालों से उन्हें लग रहा था कि घर वाले तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनकी जब ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उन्होंने अमेरिका के लिए अप्लाई कर दिया था। यानी कि ये जॉब जो करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अमेरिका में चले जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहाँ जाके अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको हो जाते हैं बच्चा, यानी कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, दोनों बेटे। अनुपमा गुलाटी अपनी इस जॉब की छोड़ देती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। तभी दोनों फैसला लेते हैं कि यार ठीक है यार, यहाँ सही नहीं है, वापस इंडिया चलते हैं, वहीं रह के अपना काम देखेंगे और वहीं नौकरी करेंगे। तो ये अपनी पत्नी को लेके सीधा इंडिया जाता है। तो अब पत्नी तो यहाँ अपने मायके में रहना शुरू कर दी थी कुछ दिन शुरुआत में, लेकिन इसने जब नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो इसकी जॉब लग जाती है कलकत्ता में। जब कलकत्ता में जॉब लग जाती है तो वो वहाँ रहना शुरू कर देता है और एक दिन अचानक ही बिना बताए अनुपमा गुलाटी कलकत्ता पहुँच जाती है। जब वहाँ जाके देखते हैं तो वो किसी एक और लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। अब वो उसे प्यार हो जाता है तो उसे गुस्सा आता है इस बात पे कि यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है, मतलब मुझसे प्यार कर बैठा और यहाँ के एक नई लड़की से प्यार कर रहा है। तो इनमें हो जाता है झगड़ा। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला कोर्ट पहुँच जाता है। कोर्ट जब मामला पहुँचता है तो ये कोर्ट ही फैसला लेता है कि बच्चों की परवरिश के लिए आप हर महीने 20,000 रुपये देने होंगे। तो जब ये उसे 20,000 रुपये दे रहा है तो उसे थोड़ा लगता है कि यार बड़ी अजीब सी बात है। अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई और तुम इस मुकदमे को वापस ले लो और मैं अब आगे से कोई इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हो या मेरे बच्चों को कोई परेशानी हो। तब वो उस कलकत्ता को छोड़ के सीधा देहरादून पहुँच जाते हैं और देहरादून आने के बाद उसकी आदत थी, चंचल प्रवृत्ति का था। उसे जब पहली बार प्यार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, शायद तीसरी बार उसे प्यार हो गया था। तो उसकी बीवी ने ये उसकी बीच बीच में जांच पड़ताल करती थी, रैकी करती थी कि किसी से लगा हुआ तो नहीं है। तो उसकी बीवी जब इस बात पर रोक टोक करती थी तो उसे गुस्सा आता था। और ये तारीख है 10 अक्टूबर 2010 की बात है। मियाँ और बीवी दोनों आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि भाई तुम्हारा किसी चक्कर चल रहा है, नहीं चल रहा है। कहा सुनी कुछ ज़्यादा होती है, उसने अपनी बीवी को धक्का मार दिया और जैसे धक्का मारता तो दीवार में उसका सर लगता है और वो करीब करीब 1 घंटे तक ऐसे बेहोशी जैसी हालत में थी। अब वो फिर डर जाता है बहुत बुरी तरह से। वो सोचता है कि यार अगर इससे उसकी नब्ज़ टटोली तो ठीक थी, मतलब जिंदा है वो। तो उसने सोचा कि इसे होश आएगा तो यार ये फिर थाने जाएगी, फिर ज़रा पुलिस से पिटवाएगी, फिर मुझे एफआईआर दर्ज होगी, फिर दिक्कतें होंगी। तब उसने अपनी बीवी का गला घोंटा, गला घोंट के हत्या कर दी। अब उसको मार तो देता है, मारने के बाद अब सबसे बड़ा मुश्किल काम किसी भी कातिल के लिए होता है कि इस लाश को कैसे ठिकाना लगाएं, क्या करें। तब वो सोचता रहा, सोचने के बाद उसने अपनी बीवी को बाथरूम के अंदर रखा। बाथरूम में रखने के बाद तब इसके दिमाग में ख्याल आता है कि बाज़ार जाता है, एक डीप फ्रीज़र लेकर आता है। फिर लगता है कि यार इस लाश को कब तक इसमें रखेगा, कभी न कभी तो यहाँ से ख़त्म करना है। तो फिर कटर लेके आता है, कटर लाने के बाद फिर आरी लेके आता है। तो बार बार जो चीज़ जिस चीज़ की इसको रिक्वायरमेंट थी ना, वो सारी चीज़ इकट्ठी कर लेता है। इकट्ठी करने के बाद अपनी बीवी के वो छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। लगभग 72 जो पॉलीथीन थी उनमें पैक कर लेता है, 72 पॉलीथीन में। अब बच्चों को कभी स्कूल छोड़ने गया तब उसने पॉलीथीन इधर उधर फेंक दी जंगल में, क्योंकि वो जमा हुआ होता था, इसमें कोई उसमें दुर्गंध भी नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब वो ऑफिस जा रहा है तो उसमें देहरादून मसूरी के जंगलों में उसने फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह से लगभग उसने 36-37 टुकड़े जो थे वो तो फेंक चुका था। लेकिन ये सिंपैथी गेन करने के लिए अपने ससुराल में बार बार फ़ोन करता था कि मम्मी जी या भैया या उसके पापा जी देखो वो आ नहीं रही है, मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जब घर वालों ने जब पैरवी करना शुरू की, उसका भाई पहुंचता है तो ये सब कहानी निकल के सामने आती है। तो उसमें 35 पीसेस थे उसके, जो 35 पॉलीथीन जो रखी हुई थी उसमें फिर उनको भाई जो अंतिम संस्कार होता है वो किया जाता है। फिर ये मामला अदालत जाता है, अदालत जाने के बाद उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और उम्र कैद होने के बाद ये बात ऐसी है लगभग शायद साल 2019 के आसपास की, वो अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ और बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तो अदालत ने उन्हें शायद ज़मानत नहीं दी थी। आज भी वो जेल में है, सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यानी कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा, ऐसा बताया जाता है कि तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। बाप रे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।